नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अपने बयान में कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, यदि इतने बार विपक्ष भगवान का नाम लेता तो तरन तारण हो जाता। इस तरह के बयान के बाद लगातार विपक्ष हमलावर हैं और अमित शाह को कई नेताओं ने हमला करते हुए कई नेताओं ने गाली भी दे दिया। यहां तक के अमित शाह को पागल कहा और कहा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देनी चाहिए, पद को छोड़ना चाहिए और राजनीति छोड़ के भागना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने बयान में कहा था कि अमित शाह पागल हो गया है और अमित शाह को राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो महागठबंधन के कई नेताओं ने बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया, कहा कि भीमराव अंबेडकर के अपमान अमित शाह ने किया है। अमित शाह को पूरे देश के जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद को त्याग देना चाहिए। इस तरह से महागठबंधन के कई नेताओं ने अमित शाह पर हमला किया और आज पटना के इनकम टैक्स पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग किया कि अमित शाह को अपने इस पद को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और भारत के जनता से माफी मांगना चाहिए। देश के कई जगहों पर अमित शाह के पुतले फूके गए, जमकर नारेबाजियां की गई और आज पटना के इनकम टैक्स में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उसमें मौजूद थे, वहां प्रदर्शन में शामिल थे। कई नेता कांग्रेस के शामिल थे, महागठबंधन के भी कई नेता वहां शामिल थे और जमकर नारेबाजी की गई। अमित शाह के विरोध में नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की। कहा कि इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। जिस तरह से अंबेडकर के नाम को लेकर अपमान किया है, अपमानित करने का काम किया है और इस तरह के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि जब तक अमित शाह पद को नहीं त्यागते, जब तक पूरे देश के जनता से माफी नहीं मांगते, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और यह लगातार कांग्रेस चाहे देश के कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। संविधान को मानने वाले, प्रजातंत्र और जमहूरियत को विश्वास करने वाले सभी लोगों में आक्रोश और गुस्सा है और उसी का नतीजा है ये केवल पटना में नहीं पूरे देश में उनका पुतला दहन और उनके इस्तीफे की मांग उठी है। अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर आज सभी हम कांग्रेस कर्मी यहाँ पुतला दहन करने आए और सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग भी थे, मैं भी था वहाँ, आए कोई धक्का देगा, लेकिन ये भी समझना चाहिए देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब केजरी बेंच के लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। अभी भी देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं और डॉक्टर द्वार को उन लोगों ने कब्जा करके रखा, जबकि हम लोग अम्बेडकर की मूर्ति से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। जब 11 बजने को हुआ तो सभी लोग जो लोकसभा के सदस्य थे वो लोकसभा, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो राज्यसभा प्रियंका जी, लेकिन खड़गे जी के साथ जरूर उनको बैठना पड़ा। क्या मांग करते हैं क्या? अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अंबेडकर जी के लिए जो उद्गार और जिस तरह का सब चयन किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तभी इस देश में संविधान और जमहूरियत बचेगा।
ये न तो संविधान में विश्वास है न जनतंत्र में विश्वास है, और ये लोग कुछ भी कर लें, देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम सभी कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन दलों के लोग मौजूद हैं, तब तक इस देश के संविधान को न तो ये बदल सकते हैं न छेड़छाड़ कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि होंगे तो क्या उन्होंने कहा है? नहीं, जो भी कह रहा है वो गलत है। पूरा देश का लोग सुना है। राज्यसभा में जब वो अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 का जो नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आप लोगों को 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये उनका अपमान है, देश के लोगों का अपमान है, और केवल पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग लगी हुई है कि नीतीश कुमार, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद।